हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्प्रिंग सीजन के ऊपर, यानी कि वसंत ऋतु के ऊपर। आप इसे एज अ पैराग्राफ और एज अ ऐसे अपने एग्जाम्स के अंदर या फिर स्कूल में कोई टॉपिक लिख के आता है, वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, कुछ सेंटेंस आपको इसमें पास्ट टेंस के देखने को मिल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। द स्प्रिंग सीजन इज अ टाइम ऑफ ईयर व्हेन द वेदर स्टार्ट टू चेंज। द स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु इज मीन्स है अ टाइम, एक समय है, ऑफ ईयर साल का, व्हेन जब द वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, स्टार्ट शुरू होता है, टू चेंज, चेंज मीन्स बदलना। वेदर और सीजन में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप लोगों को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा, दोनों में क्या अंतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वसंत ऋतु साल का वह समय है जब मौसम बदलना शुरू होता है। स्टार्ट्स यानी कि शुरू होता है, टू चेंज बदलना। इट इज़ अ ट्रांजिशन सीजन बिटवीन द विंटर एज समर सीजन। इट इज़ यह है और ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण वाला या फिर परिवर्तन वाला। सीजन यानी कि मौसम, यह है संक्रमण वाला सीजन है या मौसम है। बिटवीन मतलब बीच में, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। विंटर यानी सर्दी एंड समर सीजन और गर्मियों के मौसम का। तो कैसे इसे हम लिखेंगे, यह सर्दी और गर्मी के मौसम के बीच का संक्रमण काल है या फिर परिवर्तन का काल है। द डेज गेट लॉन्गर एंड नाइट गेट शॉर्टर। द डेज जो दिन होते हैं, गेट होते हैं लॉन्गर, दिन लंबे होते हैं, एंड और नाइट्स और रातें गेट शॉर्टर और रातें जो है वो छोटी होती जाती हैं। द टेम्परेचर इज मिडर एंड फ्लावर्स। द टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, इज माइडर, माइडर का मतलब होता है, माइडर यानी कि कम होना या फिर किसी भी चीज़ का हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, किसी भी चीज़ का बहुत मामूली सा हो जाना, तो वहाँ का जो तापमान होता है वो तापमान मामूली या फिर कम हो जाता है। एंड फ्लावर्स, और जो फूल होते हैं, फ्लावर्स मतलब फूल, और जो फूल होते हैं, ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या होता है, ब्लूम का मतलब होता है फूलों का खिलना, ठीक है। एंड फ्लावर्स ब्लूम, और जो है फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं। There is a warm wind in the spring season in the air. There is यहाँ है a warm wind. Warm wind यानी कि गर्म हवा, हल्की सी गुनगुनी हवा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर गर्म हवा भी बोल सकते हैं। इन द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु में, इन द एयर हवा में, वसंत ऋतु में गर्म हवा होती है, ठीक है। स्प्रिंग जो होता है वसंत, ऑटम टिपिकली बिगिंस इन मार्च एंड यूजली लास्ट अंटिल मई और जून। स्प्रिंग यानी कि समर, स्प्रिंग मीन्स सॉरी समर नहीं, स्प्रिंग मतलब वसंत। आमतौर पर, टिपिकली मीन्स आमतौर पर, बिगिंस शुरू होता है इन मार्च। स्प्रिंग जो है, वसंत जो है आमतौर पर मार्च में शुरू होता है, एंड और यूजुअली यानी कि आमतौर पर, लास्ट का मतलब होता है समाप्त होना, अंटिल मई और जून, या मई या फिर जून तक वो समाप्त होता है आमतौर पर। तो वसंत आमतौर पर मार्च में शुरू होता है और आमतौर पर वह मई या फिर जून में समाप्त होता है। The spring season helps kids learn about the season and activity performed during this season. द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु है, हेल्प्स मदद करता है किड्स बच्चों की, लर्न मतलब सीखने में, अबाउट द सीजन्स, सीजन यानी कि मौसमों के बारे में सीखने में मदद करता है, एंड एक्टिविटीज़ की और गतिविधियों की, परफॉर्म्ड यानी कि जिनका प्रदर्शन होता है, ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम के दौरान जिन गतिविधियों का प्रदर्शन होता है वह उन्हें बच्चों को सीखने में उसमें मदद करता है। मोर ओवर, इसके अलावा, व्हेन इट इज ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, व्हेन जब इट इज ऑटम, ऑटम मतलब क्या होता है, ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु या फिर पतझड़ वाला मौसम, ठीक है। इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, इन मीन्स में द साउथर्न हेमिस्फेयर मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। जब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है या फिर पतझड़ का जब मौसम होता है, साउथ का मतलब सिंपली आप लोगों को पता है कि दक्षिण, साउथर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, सेमी हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब पतझड़ का मौसम होता है या पतझड़ का सीजन होता है,
पतझड़ यानी कि शरद ऋतु होना, या फिर ऑटम, ऑटम ब्रेक हम लोग जो बोलते हैं वो पतझड़ का टाइम होता है। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, इट इज स्प्रिंग, उस टाइम पर स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु होता है इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर भारत, ठीक है, हम बोलते हैं ना उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, तो नॉर्थन यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर तब वसंत ऋतु होता है। इट इज अ सीजन ऑफ शेयर जॉय एंड हैप्पीनेस, इट इज अ सीजन, यह मौसम है, ऑफ शेयर जॉय, शेयर जॉय यानी कि केवल खुशी, एंड हैप्पीनेस और आनंद का, यह केवल खुशी और आनंद का मौसम है। एज क्योंकि इट इज अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज, इट इज अ टाइम, यह समय है, ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग यानी कि नई शुरुआत का, फॉर प्लांट्स पौधों के लिए, एंड ट्रीज और पेड़ों के लिए। आई होप आपने अपने आसपास देखा होगा कि आजकल जो है अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो है जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी पौधे होंगे, उनमें नई नई, एक तो वो ग्रीन हो जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनको जो है उनकी नई शुरुआत होती है। ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग के दौरान यानी कि वसंत ऋतु के दौरान द सनशाइन जो होती है, सूरज की जो धूप होती है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, इस प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में होना या फिर भरपूर मात्रा में होना। तो वसंत ऋतु के दौरान जो धूप होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे पौधों को क्या है, अच्छी सी सूरज की किरणें मिलती हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं, एंड प्लांट्स टर्न ग्रीन, और जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। इट ऑल्सो अ टाइम व्हेन मेनी एनिमल्स कम आउट ऑफ विंटर हाइब्रेशन, इट ऑल्सो अ टाइम, यह समय भी है किस चीज का, वैन, जब, मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, कम आउट, कम आउट मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर आना, ऑफ विंटर हाइब्रेशंस, हाइब्रेशंस का मतलब होता है हाइब्रेशन यानी कि शीत निद्रा जो होती है, तो ये जो समय होता है इस समय पर बहुत सारे जानवर शीत निद्रा से बाहर आते हैं। हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा से बाहर आना। स्प्रिंग इज द परफेक्ट टाइम, स्प्रिंग वसंत इज मीन्स है द परफेक्ट टाइम, बिल्कुल सही समय है या फिर उचित समय है, आप सही बोल सकते हैं, उचित भी बोल सकते हैं, परफेक्ट का मतलब दोनों होता है। स्प्रिंग सही समय है टू बी आउटसाइड, बाहर रहने का, टू बी आउटसाइड यानी कि बाहर रहने का, वसंत जो है वो बिल्कुल सही समय है। इट इज अ टाइम फॉर न्यू ब्लोसम्स, फेस्टिवल्स एंड मोर, इट इज़ अ टाइम, ये समय है, फॉर न्यू ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है, ब्लॉसम मतलब फूलों का, ये नए फूलों का, नए त्योहारों का और अन्य का नया समय है। स्प्रिंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टेप आउट, वसंत बिल्कुल सही समय है, बेस्ट स्टेप आउट यानी कि बाहर निकलने का, एट एंड और गेट सम फ्रेश एयर, गेट मतलब लेना, गेट का यूज़ हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए करते हैं, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और गेट का मतलब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लेने के लिए, ठीक है, एंड लेने के लिए सम फ्रेश एयर, और कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। एज क्योंकि द वेदर इज प्लेजेंट, एज का मतलब जैसे भी होता है ऐसे भी होता है, और एज का मतलब क्योंकि भी होता है। द वेदर जो मौसम है इज प्लेजेंट, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, प्लेजेंट मतलब होता है सुहावना होना, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है, इस टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, आप आराम से घूम फिर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, गेटिंग विटामिन डी हेल्प्स विद मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, गेटिंग मतलब लेना या लेते रहना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन दिखा रहा है, गेट के साथ में आईएनजी फॉर्म का हमने यूज़ किया है, तो गेटिंग विटामिन डी लेते रहना, हेल्प्स मदद करता है, विद मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत से स्वास्थ्य लाभों में ये हमारी मदद करता है। लाइक जैसे कि, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक मीन्स जैसे भी होता है। बूस्टिंग इम्यूनिटी, बूस्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, बूस्टिंग यानी कि बढ़ाते रहना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ, यानी कि आपके अंदर प्रतिरोध से, किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। प्रिवेंटिंग कैंसर, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकथाम करना या फिर रोकना, कैंसर को रोकना। एंड इम्प्रूविंग मूड्स, और इम्प्रूविंग ए मूड्स, इम्प्रूव मतलब सुधार लाना मूड्स में, यानी कि जो भी हमारे व्यवहार होता है, हमारा जो भी हमारा मन होता है उसमें सुधार लेकर के आना। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि ये हमें विटामिन डी ये हमें विटामिन डी लेने में मदद करता है, जिससे हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, एंड हमारे मूड को जो है वो इम्प्रूव करता है। द वार्मर वेल्थ, तो वार्मर वेल्थ, वार्मर का मतलब होता है गर्म या गुनगुना भी आप बोल सकते, गुनगुना मतलब
उस वे में गुनगुना नहीं, गुनगुना मतलब हल्का सा गर्म होना। गर्म भी यहाँ पे ये नहीं है कि आप बहुत गर्म बोलोगे। वार्म का मतलब क्या होता है, हल्का सा ही किसी भी चीज़ का गर्म होना। तो द वार्मर वेदर इज़ अ ग्रेट टाइम टू गो आउटसाइड। जो गर्म वेदर होता है, मौसम होता है, इज़ अ ग्रेट टाइम, वो बिल्कुल सही समय है टू गो आउटसाइड, बाहर जाने का। फॉर आउटडोर एक्सरसाइज, आउटडोर एक्सरसाइज यानी कि बाहरी जो व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना, जो बाहरी व्यायाम होते हैं उनके लिए बिल्कुल सही समय है। दिस कैन इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। दिस कैन इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कर सकता है यानी कि ये सुधार सकता है आवर मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ये सुधार सकता है, एंड और फिजिकल वेलबींग, और हमारे शारीरिक भलाई को या फिर हमारे शारीरिक कल्याण का भी ये सुधार कर सकता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, इजी भी लगा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानते हैं वेदर और सीज़न के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आप वो भी बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और आज के जो 3 वर्ड्स होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, हमारे सिंपल हैं, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है हमारा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, शीत निद्रा, यानी कि जो लंबे समय तक सोने चले जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ जानवरों को देखा ही होगा। प्रिवेंट करना, किसी भी चीज़ को रोकथाम करना या फिर रोकना। ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन करना या फिर संक्रमण, दोनों ही वर्ड के लिए हम ट्रांजिशन वर्ड को यूज़ करते हैं। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर, सिंपल वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है ऑटम एंड थर्ड है शेयर। टेम्परेचर, ऑटम एंड शेयर। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।